तो हेलो गाइस, आज मैं 2024 में रिलीज़ हुई एक नई सीरीज़ को आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उम्मीद है ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यू सीरीज़ को। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर क्वांग सन को दिखाया जाता है, जो कि एक दरख्त के ऊपर खड़ा हुआ होता है और फिर अचानक वो तेज़ी से दरख्तों के ऊपर से कूदते हुए आगे चला जाता है। और आगे हमें एक परवेज स्किल बीस्ट को दिखाया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसी को मारने के लिए वहाँ पे आया था। जैसे उसके सामने अगर कूदता है तो वो भी उसे देखते ही बिल्कुल पागल सा हो जाता है। वो अपने मुंह से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव्स को रिलीज करता है और अपनी पूरी रफ्तार के साथ तेजी से आगे बढ़ते हुए क्वांग सन के बिल्कुल पास पहुंच जाता है और उस पर अपने पंजे से अटैक करता है। तो क्वांग सन भी उसे नीचे झुककर डॉज करता है और फिर अपने पंचेस की बौछार कर देता है, जिससे उसे काफी ज्यादा पीछे ढकेल देता है। ये देखकर वो बीच भी दोबारा से हमला करने के लिए आगे आता है और इस मर्तबा वो अपने टेल से अटैक करते हैं। तो क्वांग इस मर्तबा भी अपने आप को उससे बचा लेता है और एक बहुत ही पावरफुल पंच के साथ उस बीच को चारों खाने चित कर देता है और फिर उसकी बॉडी से उसके एक एनर्जी कोर को भी बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्वान उस स्टोन को लेकर स्टोर में आता है, जहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की स्टोर की ऑनर होती है और उसका नाम मिस लू होता है। वो क्वांग को वहाँ पर देखकर कहती है, अच्छा तो तुम्हें फिर से पैसों की जरूरत पड़ गई। ये कहने के बाद ही उसे कुछ गोल्डन कॉइन्स देती है, जिन्हें क्वांग फौरन से जमा करना शुरू करता है। और वो लड़की क्वान से कहती है, लगता है कि तुम काफी थक गए हो, तो क्या तुम मेरे साथ चलकर मेरे रूम में आराम करना चाहोगे। वो उसका दिल बहलाने की कोशिश करती है, मगर क्वांग उसे इग्नोर करके वहाँ से फौरन निकल जाता है, जिस पर वो लड़की भी हैरान हो जाती है। मगर वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से जाने नहीं दूंगी। स्टोर में मौजूद कुछ लोग ये देखकर कहते हैं कि मिस लू इस लड़के से इतना अच्छा बर्ताव क्यों करती है, कहीं वो इसे दिल तो नहीं दे बैठी। मगर फिर दूसरा बंदा उससे कहता है, क्या तुम इस लड़के के बारे में नहीं जानते, ये तो वही फेमस वॉरियर है जो कि किसी से भी नहीं डरता और ये इस वक्त टियान रैंकिंग में है। क्वांग जैसे ही स्टोर से बाहर निकलता है तो बाहर एक लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है। वो लड़की असल में लिन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर होती है और वो क्वांग से कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, क्या तुम्हारे अंदर अभी भी मेरे लिए वही फीलिंग्स है। ये सुनकर क्वांग अपना हाथ छुड़ा कर आगे चला जाता है, जिस पर लड़की भी चौंक जाती है और कहती है कि इसका क्या मतलब है। तो क्वांग कहता है कि तुम्हारी पहले किसी के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है। ये सुनकर मिस लिन कहती है, वो बेवकूफ़ लड़का कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो तो कल्टीवेट भी नहीं कर सकता, इसलिए मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर क्वांग भी वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि तुम उस लड़के को इसलिए छोड़ रही हो क्योंकि कल्टीवेट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि तुमने उससे एंगेजमेंट इसलिए की थी क्योंकि तुम्हें किसी और चीज़ में इंटरेस्ट था। मगर बदकिस्मती तो ये है कि अब मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहकर क्वान वहाँ से चला जाता है, जिस पर उस लड़की को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई मुझे इस तरह से रिजेक्ट कर दे। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्वान जाते हुए अपने चेहरे से मास्क को उतारता है और हमें बताया जाता है कि क्वांग असल में चू फैमिली का एल्डेस्ट सन है। और वो जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो उसे अंदर से अपनी सिस्टर की आवाज़ सुनाई देती है। वो किसी लड़के से बात कर रही थी। ये देखकर फौरन से दरवाजा खोलता है तो देखता है कि अंदर चूकिंग उसके सिस्टर के सामने खड़ा हुआ है, जिस पर वो फौरन से जाकर उससे कहता है कि सुई यार, यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे उसके साथ एक छोटी लड़की होती है जो कि वहाँ की एक मेड है और फिर चूकिंग क्वान को वहाँ पर देखकर कहता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। और हमें बताया जाता है कि चू किंग असल में चू फैमिली का एक डिसाइबल है और क्वान उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। मगर चू किंग कहता है कि ब्रदर, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। मुझे असल में ग्रैंड ने ऑर्डर दिया है कि मैं तुम्हारी सिस्टर के साथ शादी करूं, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। शादी का सुनते ही क्वान गुस्से में आ जाता है और कहता है कि चू किंग, अपनी औकात से बढ़कर बातें मत करो, ऐसा तो तुम्हारे ख्वाब में भी नहीं होगा। उसे गुस्से में देखकर उसकी सिस्टर उसे शांत होने के लिए कहती है और कहती है कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत करो। मगर इतने में वहाँ पे मिस लिन आ पहुँचती है और वो कहती है कि चू किंग असल में ग्रैंड एल्डर का सबसे बड़ा बेटा है और चू फैमिली का फ्यूचर है। जरा सोचो, अगर तुम्हारी सिस्टर इसके साथ शादी कर लेती है तो तुम भी ग्रैंड फैमिली का हिस्सा बन जाओगी और फिर उसके बाद तुम अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हो। तुम्हें अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी मानो तो चूकिंग से शादी कर देना ही तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। मगर क्वान उससे कहता है कि मैंने तुम्हें एडवाइस देने के लिए नहीं कहा, तो अपनी एडवाइस अपने पास रखो। मैं जानता हूँ कि मैं एक एवरेज पर्सन हूँ, इसलिए मुझे उसके साथ कंपेयर मत करो। ये सुनकर मिस लिन कहती है, चलो कम से कम तुम इतना तो जानते हो कि तुम्हारे बीच में और चूकिंग के बीच में कितना बड़ा गैप है, और वैसे भी हम दोनों के बीच में पहले से एंगेजमेंट हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि आज या तो कल तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। और यकीन मानो, तुम आज तक मेरी वजह से चू रेसिडेंस में रह रहे हो, वरना तुम एक दिन भी यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते। ये सुनकर क्वांग कहता है कि क्या क्या कहा तुमने, तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हूँ, क्या मजाक है। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी और मेरी एंगेजमेंट की परवाह है? मैं चाहूँ तो इसे अभी के अभी तोड़ सकता हूँ। ये सुनकर चूकिंग कहता है कि सच में ये तो फिर बेस्ट होगा, तुम्हारे अंदर बाकी में काफ़ी काबिलियत है,
तुम बातों में किसी को भी हरा सकते हो, पर जहाँ बात रही मेरी शादी की तो तुम्हारी सिस्टर के साथ होकर रहेगी। ये कहती है उस पर एक जबरदस्त ग्रेविटी प्रोसेस का अटैक करता है। ये देखकर क्वान की सिस्टर फौरन से कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मगर फौरन से क्वान उसका हाथ रोककर कहता है कि नहीं, तुम उसके साथ कभी भी शादी नहीं करोगी। ये कहने के बाद ही कौन अपने पैर पर खड़ा होकर उस ग्रेविटी प्रेशर को खत्म करने की कोशिश करता है और अपनी बॉडी से एक जबरदस्त एनर्जी को रिलीज करके उस अटैक को बिल्कुल बेअसर कर देता है और एक स्क्रोल सीधा चुकिंग की तरफ थ्रो करता है। तो चुकिंग उसे खोलकर देखता है, वो असल में एक चैलेंज स्क्रोल होता है जिसमें क्वांग ने उसे मैच के लिए चैलेंज किया है। उस स्क्रोल को देखकर चुकिंग भी हंसने लगता है और कहता है कि क्या बाकी ही में तुम मुझसे लड़ना चाहोगे। तो क्वांग कहता है कि मैं तुम्हें 3 महीने बाद एक बैटल ग्राउंड में मिलूंगा। अगर तुम्हें मैच जीत गए तो फिर तुम जो चाहे वो कर सकते हो। चाहो तो तुम मेरी सिस्टर से शादी भी कर लेना, पर अगर मैं जीत गया तो उसके बाद मेरी और मिस लिन की एंगेजमेंट खत्म हो जाएगी और उसके अलावा तुम भी दोबारा कभी भी मेरे घर पे कदम नहीं रखोगे। ये सुनकर वो फौरन से मान जाता है और उस पर अपना साइन कर देता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मांगा फिक्शंस में। सो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हेवनली कल्टीवेटर के एपिसोड नंबर 2 को। और आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। सो हम लोगों ने एपिसोड 1 में देखा था कि क्वान का चैलेंज चुकिंग एक्सेप्ट कर लेता है। अब आगे जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जाते हुए कहता है कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। और फिर मिसलिन कहती है कि जब सुकिंग तुम्हारी सिस्टर से शादी कर लेगा तो मैं तुम्हारे लिए एक शॉप अरेंज करवाऊंगी, बाकी की सारी जिंदगी तुम उस दुकान में गुजार लेना। ये सुनकर क्वान कहता है कि हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब दफा हो जाओ। ये सुनकर वो भी वहाँ से चली जाती है। मगर फिर क्वान की सिस्टर उससे कहती है कि तुमने क्या किया, तुम्हें उसे चैलेंज नहीं करना चाहिए था। मगर क्वान कहता है कि मुझे 3 महीनों में अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा और उसे दिखाना है कि हम कोई ऐरे गहरे नहीं है कि कोई भी हमारे घर पर मुंह उठाकर चला आएगा। उसकी सिस्टर देखते ही क्वान बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा है और फिर अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं और तभी वहाँ पर लड़खड़ा कर गिर जाती है, जिस पर क्वान फौरन से उसे पकड़कर उठाता है। उसकी बॉडी फ्रीज हो रही थी, जिस पर क्वान भागते हुए उसे बिस्तर पर लेटा देता है और उसे एक कंबल ओढ़ा देता है। और क्वान उस मेट से कहता है कि ये पैसे लो और फौरन से किसी डॉक्टर को लेकर आओ ताकि वो जल्द से जल्द इसे ठीक कर सके, और मैं जाकर कुछ नेचुरल हर्ब्स जमा करता हूँ। ये कहने के बाद लिवार कहती है कि आखिर क्वान इतने पैसे कहाँ से ला रहा है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि क्वान जंगल में नेचुरल हर्ब्स को जमा करने के लिए आया होता है और वो कहता है कि आम लोग की नेचुरल आइटम्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, मगर मुझे मालूम है कि वो कहाँ उगती है। ये कहने के बाद वो एक नेचुरल हर्ब्स को ढूंढ लेता है और उसे जमीन को उखाड़ कर दूसरे की तरफ आगे बढ़ता है। इसी तरह से एक एक करके वो कुछ नेचुरल हर्ब्स को जमा कर लेता है और कहता है कि फाइनली अब सारे नेचुरल हर्ब्स मिल गए हैं। मगर बदकिस्मती से ये मेरी सिस्टर की तकलीफ को कुछ देर के लिए दूर करेगा, मगर मुझे इसका कोई परमानेंट इलाज ढूंढना होगा। ये कहने के बाद वो जैसे घर की तरफ जाने लगता है तो उसे अचानक से महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिस पर वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। और फिर वो कहता है कि कौन है वहाँ पे, जो भी हो बाहर आ जाओ। ये कहने की देर थी कि कुछ लोग वहाँ से बाहर आते हैं। वो भी असल में चू फैमिली के मेंबर्स थे। उनमें से एक का नाम था चुआन और वो क्वान से कहता है कि मैंने सुना है कि तूने मेरे सीनियर ब्रदर को चैलेंज किया है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे जैसे एक लूजर ऐसा भी कर सकता है। तो चुआन को देखकर क्वान को कुछ याद आता है। वो कहता है कि आज से 1 साल पहले इसने मिस क्यू को छेड़ा था, जिसकी वजह से चू फैमिली इस लड़के को अपनी फैमिली से अलग करने वाले थी। मगर चूकिंग के मना करने के वजह से इसे फैमिली में दोबारा से रखा गया है। जिसके बाद क्वान उन लोगों से कहता है कि मुझे तुम लोग बताओ कि तुम लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। तो चुआन उसके हाथों वो नेचुरल हर्ब्स को देखता है और कहता है कि मुझे वो नेचुरल हर्ब्स चाहिए। ये सुनकर क्वान थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि तुम्हें ये चाहिए, ठीक है ले लो। वो नेचुरल हर्ब्स उन लोगों को दे देता है। वो लड़का भी हैरान हो जाता है कि इतना आसानी से कैसे मान गया। और फिर क्वान वहाँ से जैसे जाने लगता है तो चुआन भी अपने लोगों को लेकर वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए वो लोग उसका मजाक उड़ाते हुए जाते हैं और कहते हैं कि हमने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़का आज भी इतना ज़्यादा बुज़दिल होगा जितना ये पहले हुआ करता था। यकीन नहीं आ रहा है कि इसने चुकिंग को चैलेंज किया है। और फिर हम देखते हैं कि क्वान अपना मास्क लगाकर उनका पीछा कर रहा होता है और इतने में वो अचानक से उनके सामने आता है। उसे देख करके वो लोग कहते हैं कि कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए। तो क्वान उनसे कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो फौरन से निकाल कर सामने रख दो, वरना तुम लोग बहुत पीटने वाले हो। उसे देख करके एक बंदा पहचान जाता है कि ये तो वही तियान रैंकिंग वाला वॉरियर है। मगर फिर चुआन उनसे कहता है कि तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो, हम लोग बहुत सारे हैं, हम एक साथ मिलकर इसे हरा सकते हैं। ये कहने के साथ ही वो सब लोग एक साथ मिलकर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर जैसे वो क्वान पर अटैक करता है तो क्वान बहुत ही आसानी से उनके अटैक को डॉज कर लेता है और एक ही पंच के साथ एक का खेल खत्म कर देता है और फिर दूसरी की तरफ आगे बढ़ता है और दूसरों को भी एक ही पंच में ढेर कर देता है। इसी तरह एक एक करके उन लोगों को बहुत ही आसानी से मार रहा होता है और हमें वहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि छुप के ये सब कुछ देख रही होती है। और आखिर में क्वान चुआन के पास आ जाता है और उसे एक बहुत ही जबरदस्त पंच मारता है जिससे उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और उसके मुंह से भी खून निकल आता है। और क्वान उससे कहता है कि चलो तुम्हारे पास जो कुछ भी है सारा बस उसे बाहर निकालो, वरना तुम मरने वाले हो। मगर चुआन कहता है कि तुम जानते नहीं हो कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। ये कहने की देर थी कि क्वान अपने पैरों में एनर्जी जनरेट करके अपने पैर सीधा उसके ऊपर रख देता है,
जिसके वजह से वो और भी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसके मुंह से फिर से खून निकलने लगता है और अब उसमें जरा भी हिम्मत नहीं रहती, जिस पर वो फौरन से हार मान जाता है और कहता है ठीक है मैं दे रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने जेब से कुछ निकाल कर उसे देता है। ये देखकर क्वान कहता है कि अब ना कि तुमने अक्लमंदी वाली बात, अगर तुम ये पहले ही मुझे दे देते तो तुम्हें इतना ज़्यादा पीटना नहीं पड़ता। ये कहकर क्वान वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ वो लड़के फौरन से वहाँ से उठकर दुम जाकर भाग जाते हैं। इसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्वान अपने घर की तरफ जा रहा होता है, मगर अचानक कोई उसके पीछा करना शुरू करता है और क्वान को भी ऐसा फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये देखकर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि पीछे एक लड़की होती है जो कि उसके ऊपर चोरी छुप के नजर रखी होती है। तो क्वान को भी उसका कदमों की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो फौरन से एक दरख्त के आगे जाकर छुप जाता है और पीछे हम उस लड़की को दिखाया जाता है। वो असल में मिस लू होती है। वो जैसे ही वहाँ तक पहुँचती है तो फौरन क्वान उसे पकड़ के एक दरख्त के पास लाता है और उसे कहता है कि मिस लू, क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी? ये सुनकर मिस लू कहती है कि मैं भला तुम्हारा पीछा क्यों करूंगी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी तो तुमने मुझे पकड़ लिया। मुझे मालूम नहीं था कि तुम असल में वॉरियर हो, जिसे सब लोग टियानेंगी का वॉरियर कहते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम चू फैमिली का एक बेकार से यंग मास्टर हुआ करते थे, पर तुमने खुद को काफ़ी इंप्रूव कर लिया है। ये सुनकर क्वान उससे कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुमने सब कुछ देख लिया है। तो मिस लू कहती है कि तुम मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। ये कहने के बाद वो लोग एक दूसरे की आंखों की तरफ देखने लगते हैं और फिर मिस लू अपनी खूबसूरती का झांसा देते हुए कहती है, क्या तुम मुझे मारने के बारे में सोच रहे हो? वो दोनों एक दूसरे की आंखों तरफ देखते हैं और फिर क्वान उससे कहता है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि तुम्हारी खूबसूरती के जाल में फंस जाऊँ, इसीलिए साराफा से ये पिल खा लो। उस पिल को देखकर वो कहती है क्या चीज़ है? तो क्वान उससे कहता है ये एक पॉइजन पिल है और इसका एंटीडोट सिर्फ मेरे पास है, यानी कि अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हें इसका एंटीडोट नहीं मिलेगा। ये सुनकर मिस लू कहती है अगर मैं इसे ना खाऊं तो? फिर ये सुनते ही क्वान उसे ये पिल जबरदस्ती खिला देता है और फिर फौरन से वहाँ से निकल कर दूर चला जाता है। ये देखकर मिस लू गुस्से से कहती है कि तुमने जो आज किया है इसके लिए तुम्हें आगे जाके पछताना पड़ेगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि क्वान अपना घर पहुंच जाता है और वो जैसे अपना दरवाजा खोलता है तो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है हमारे चैनल ओटाकू एनिमेशन पे। सो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हेवनली कल्टीवेटर के एपिसोड नंबर 3 एंड 4 को। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था क्वान जैसे अपने घर आता है और जैसे अपने घर का दरवाजा खोलता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि अंदर से बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एनर्जी बाहर आ रही थी। वो वहीं पर अपनी सिस्टर को देखता है तो उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी और लड़की भी वहाँ पर मौजूद नहीं थी जो कि उसका ख्याल रखा करती थी। और फिर वो भागते हुए अपनी सिस्टर के पास पहुँचता है। उसकी हालत देख तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो फौरन से अपने रिंग से कुछ नेचुरल हर्ब्स को बाहर निकालता है और उसे फौरन से रिफाइन करने के बाद एक पिल में कन्वर्ट कर देता है और साथ ही वो पिल अपनी सिस्टर को खिला देता है, जिससे कुछ देर बाद उसकी सिस्टर ऐसा ऐसा करके अपनी आंखें खोलती है और वो देखती है कि उसका भाई उसके सामने बैठा हुआ है और वो काफ़ी परेशान है। जिस पर उसकी सिस्टर उसका हाथ पकड़ कहती है कि तुम टेंशन ना लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर क्वान जानता था कि उसकी सिस्टर की हालत और भी ज़्यादा बुरी हो चुकी है और वो उससे कहता है कि सिस्टर तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें ठीक करके ही रहूँगा। इतने में दिखाया जाता है कि युवान भी वहाँ पर पहुँचती है। उसे देखकर क्वान गुस्से में कहता है कि तुम आखिर थी कहाँ पे और तुम्हें आने में इतना ज़्यादा लेट क्यों लग गया? अगर मुझे आने में थोड़ी देर हो जाती तो सिस्टर की जान खतरे में आ जाती। तो युवान भी कहती है कि यंग मास्टर, मैं तो आपकी सिस्टर के लिए मेडिसिन लेकर आ रही थी मगर रास्ते में यान ने मुझसे मेडिसिन छीन ली है और उसकी वजह से मुझे काफ़ी चोट भी लगी है। तो क्वानचन उसके चेहरे की तरफ देखता है तो उस पर काफ़ी स्केचेस आए हुए थे, जिस पर वो गुस्से में कहता है कि मैं तो उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा, वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करने लगा है। ये कहकर यान के पास आकर उसे भी एक नेचुरल हर्ब्स देता है ताकि वो खुद को जल्द से जल्द रिकवर कर ले और फिर उससे कहता है कि तुम्हें मेरे सिस्टर के पास रहना है ताकि तुम उसका अच्छे से ख्याल रख सको। जिसके साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो एक रूम में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिसके बाद हमें उसका फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि 9 महीने पहले किसी ने उसको मारने की कोशिश की थी और वो जंगल में एक जगह बेहाल पड़ा हुआ था। उसका खून उसके हाथों से बहता हुआ काफी दूर दरख्त पे जा पहुंचता है और इतने में अचानक हमें उसके सीक्रेट स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पेशल ट्री होता है। ये स्पेशल ट्री असल में क्वांगसन को उसके इंसेस्ट की तरफ से दिया गया था। वो स्पेशल ट्री क्वांगसन को बॉडी को उठाकर फौरन से हिल करना शुरू कर देता है और पहले प्रैक्टिस नहीं कर पाता था मगर उस स्पेशल ट्री की एनर्जी की वजह से वो कल्टीवेट भी कर सकता है। हमें दिखाया जाता है कि स्पेशल ट्री उसे चारों तरफ से कवर कर लेता है और वहीं पर बैठ कर अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट करता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन होता है जो कि उसकी कल्टीवेशन स्टार्ट होते ही गोल गोल घूमने लगता है। उसकी बॉडी के चारों तरफ से बहुत ज्यादा ऑरा भी निकल रहा होता है और देखते ही देखते वो पोर्टल उसे अंदर खींच लेता है और उस स्पेस के अंदर गुम हो जाता है। जब उसकी आंखें खोलती है तो देखता है वो एक अलग ही दुनिया में आ गया है जहाँ पे उसके सामने एक बहुत बड़ा जेड स्टोन होता है और नीचे जमीन पे बहुत सारे स्पेशल ग्रास होते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता उस स्टोन की तरफ आगे बढ़ता है। उसे काफी तेज रोशनी निकल रही होती है तो क्वांग उसके सामने जाकर रुक जाता है और फिर देखते ही देखते उस स्टोन की बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही थी जो कि सीधे उसके तरफ ही आगे बढ़ रही थी। तो क्वांग जैसे हाथ आगे बढ़ाता है तो वो एनर्जी उसके हाथों में चली जाती है। जिसके बाद क्वांग कहता है कि उस एनर्जी को फील करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे अपनी चू फैमिली के सारे सीक्रेट टेक्निक के बारे में पता चलने लगा है। यहाँ तक कि उसे पास्ट की सभी डायनेस्टीज की भी नॉलेज आ गई थी जिसकी वजह से वो अपने कल्टीवेशन लेवल को बहुत ही आसानी से समझकर जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करके लेवल अप करता जा रहा था। और वहीं पे जैसे कल्टीवेशन करना स्टार्ट करता है तो देखता है कि अपनी सिस्टर के पास
पास पहुंच गया है, मगर उसकी सिस्टर मर चुकी है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर बहुत जोर से चिल्लाता है और वो वहीं पे ब्रेक थ्रू कर लेता है। ये सीन देखने के बाद वो दोबारा से होश में आ जाता है और काफ़ी डर जाता है। इतने में दोबारा से चूकिंग को देखता है जो कि उसके सामने आता है, तो क्वान उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। दोनों ही एक दूसरे को अच्छी खासी टक्कर देते हैं और दोबारा सीन से बाहर आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि क्वान वक्त गुजरने के साथ ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनता जा रहा है। जिसके बाद अगले सीन में वो देखता है कि उसकी सिस्टर उसे बुला रही है। जब वो उसके पास जाता है तो कहती है कि ब्रदर, तुम मेरा टेंशन मत लिया करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस कल्टीवेशन के दौरान उसे अजीब अजीब सीन दिखाई दे रहे थे, मगर फिर वो अचानक अपने माइंड को फोकस करके अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते उसका एक लेवल अपग्रेड हो जाता है। वो भेंजिंग 4 लेवल से डायरेक्ट 5 लेवल में प्रमोट हो जाता है। और वो कहता है कि ये भी काफी नहीं है, क्योंकि चूकिंग भी ब्रेक थ्रू करके 6 लेवल में आ जाएगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है। मुझे भी जल्द से जल्द 6 लेवल में जाना होगा। अगर मैं 6 लेवल में आ गया तो हो सकता है कि मैं उसे हराने में कामयाब हो जाऊं। जिसके बाद उसे जमीन में वही पर्पल घास दिखाई देती है, जिसे देख करके वो कहता है कि ये पर्पल सॉइल किसी भी तरह एलिक्सर के स्ट्रेंथ और उसकी क्वालिटीज को अपग्रेड कर सकती है और स्पेशल घास की ग्रोथ को भी काफी फास्ट कर देती है। अगर मुझे किसी तरह की एलिक्सर या कोई भी स्पेशल घास मिलती है तो मैं इस पर्पल सॉइल की मदद से उसकी ग्रोथ को तेज कर सकता हूँ। ये कहती है उस जगह से वापस बाहर आ जाता है। बाद अचानक से वो देखता है कि उसके घर में चुयान और चूकिंग दोनों घुस आए हैं और चुयान एक अटैक करके युवान को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड करता है, मगर वहीं पे क्वान भी पहुंचकर उसकी जान बचा लेता है और उसे एक स्पेशल घास देते हुए कहता है कि इसकी मदद से तुम जाकर खुद को हील करो, मैं इन दोनों को देख लेता हूँ। वो चूकिंग से कहता है कि हमारे बीच में 3 महीने की डील हुई थी और मुझे लगता है कि 3 महीने अभी पूरे नहीं हुए, तो तुम यहाँ पर मुंह उठाकर कैसे आ गए? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे जानबूझकर उकसाओगे तो मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा? मगर चूकिंग कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी सिस्टर की बॉडी बहुत ही अजीब सी है और वो काफ़ी दिनों से बीमार है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उसे अच्छी जगह ले जाता हूँ और उसका इलाज करवाता हूँ। तो तुम मुझ पर इतना भड़क क्यों रहे हो? मैं तो तुम्हारा ही भला कर रहा हूँ। ये सुनकर क्वान उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी सिस्टर को कोई बाहर वाला बंदा आकर हाथ लगाए। उसका इलाज करना तो दूर की बात है, इसलिए तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर चूकिंग को काफ़ी बुरा लगता है और वो यान से कहता है कि चलो तुम जरा उसे सबक सिखाओ। ये सुनकर चुयान कहता है कि ठीक है और वो फौरन से अपनी पावर लेवल को एक्टिवेट करता है और हमें पता चलता है कि वो अभी सिर्फ 3rd लेवल में है। उसका पावर लेवल देखकर क्वान उससे कहता है कि अब तुम्हारे साथ 3rd लेवल का बंदा भी मुझसे आके फाइट करेगा। ये सुनकर चुयान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुमने अपनी मौत को दावत दी है, अब मुझे ब्लेम मत करना। ये कहकर वो तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ चुकिंग कहता है कि चुयान तो पहले लिन क्यू का बदला लेना चाहता था, मगर आज उसे अच्छा खासा मौका मिल गया है, आज तो इसकी हड्डी पसली तोड़ ही देगा। चुयान जैसे उसको पंच मारने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि क्वान एक ही हाथ से उसके पंच को रोक देता है, जिस पर चुयान भी काफी हैरान रह जाता है और फिर क्वान उसे पकड़ जोर से दूसरी तरफ उछाल देता है। इसी तरह चुयान एक के बाद एक अटैक करने की पूरी कोशिश करता है, मगर हर मर्तबा क्वान उसके अटैक को ब्लॉक करके उसे पीछे ढकेल देता है और उसके पंच को रोक कर अपनी पावर लेवल शो करता है, जिस पर चूकिंग भी हैरान रह जाता है और कहता है ये तो 5th लेवल में है, तो इसका मतलब ये है कि इसने बहुत ही लंबे टाइम से अपनी पावर लेवल को हमसे छुपा के रखा था। और इस तरफ कौन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके चुयान पर एक जबरदस्त पंच दे मारता है, जिससे वो एक ही पंच से बेहोश हो जाता है। और फिर चूकिंग कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपनी पावर्स को इतने लंबे टाइम तक छुपा कर रखोगे, पर क्योंकि तुमने मेरे जूनियर को इंजर्ड किया है तो इसके लिए तुम्हें हिसाब तो देना होगा। ये सुनकर क्वान कहता है कि तुम 1 नंबर के घटिया इंसान हो। मेरी सिस्टर की जान जा रही थी और चुया ने युवान से मेडिसिन छीनकर मेरी सिस्टर को और भी ज़्यादा खतरे में डाल दिया था, इसलिए इसका पीटना तो बहुत ही जरूरी था। ये बात चूकिंग को बहुत ही बुरी लगी थी, मगर वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाता। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे लीवर आ जाती है और फिर चूकिंग मुझसे कहता है कि तुमने 5th लेवल को अचीव कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कॉम्पिटिशन में मुझे हरा दोगे, तुम्हारा मुकाबला मेरे साथ एल्डर्स के सामने होगा। चलो फिर देखते हैं कि तुम उस वक्त क्या करते हो। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, 3 महीने बाद जब कॉम्पिटिशन होगा तो उस वक्त मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम चलने फिरने के लायक भी नहीं रहोगे। एक एक करो वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद क्वांग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इस लायक हो कि तुम मुझे मार सको। और लीवर कहती है कि बदर तुम्हारी कल्टीवेशन तो काफी ग्रो कर गई है। तो क्वान कहता है कि मेरी एक एल्डर सिस्टर है जो बहुत ही ज्यादा बीमार है, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाना होगा। ये सुनकर वो कहती है कि सच में ब्रदर तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्वांग जंगल में कुछ स्पेशल हब को तलाश करने आया हुआ होता है ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सके और उसे मालूम था कि चूकिंग को हराने के लिए उसके 6th लेवल में आना काफी जरूरी है। इतने में अचानक उसके सामने एक स्पेशल हर्ब दिखाई देती है और उसे मालूम था कि उसको चूकिंग को हराने के लिए उसके 6th लेवल में आना बहुत ही जरूरी है। इतने में अचानक उसके सामने एक पर्पल स्पेशल घास दिखाई देती है। वो फौरन से उसके पास जाता है और उसे उखाड़ कर कहता है कि इसके मदद से मैं अपनी कल्टीवेशन लेवल को बहुत ही तेजी के साथ ग्रो कर सकता हूँ, मुझे अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मगर फिर वो कहता है कि स्पेशल घास कम से कम 10 साल पुरानी होनी चाहिए, वरना ये असर नहीं करेगी। मगर मुझे इस पर्पल घास को उस पर्पल सॉइल में जाकर प्लांट कर देना चाहिए, क्योंकि वो पर्पल सॉइल इसकी ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर देगी और बहुत ही कम टाइम में इसके 10 साल पूरे हो जाएंगे। वो इसी बारे में सोच ही रहा होता है कि अचानक उसे सामने कुछ दिखाई देता है। सामने पानी में एक डेड बॉडी होती है जो कि एक लड़की की थी। वो डेड
डेड बॉडी तैरते तैरते उससे करीब आ जाती है तो देखता है और कहता है कि ये तो जिंदा लग रही है, तो फौरन से पानी में कूद कर उसे बाहर निकाल लेता है। उसकी बॉडी में कुछ जख्म होते हैं जिन्हें देखकर क्वांग अपनी फिंगर से उसके पेशेंट पॉइंट में क्लिक करता है और उसके जख्म को देखकर कहता है कि ऐसा लग रहा है किसी ने इसे जहर दिया है और ये जहर किसी मामूली स्नेक का नहीं है बल्कि ब्लैक स्केल स्नेक वेनम है, जो कि सभी पॉइजन में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और देखते ही देखते अचानक वो लड़की अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने क्वान खड़ा हुआ होता है, जिसे देखते ही वो फौरन से अपनी स्वॉर्ड उसी की तरफ सीधी करती है और कहती है कि कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रहे हो और मैं यहाँ पे कैसे आई हूँ। तो क्वान कहता है मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम तो पानी में डूब रही थी। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि क्या तुमने मेरी जान बचाई है। ये सुनकर अपनी स्वॉर्ड को अपनी पास रख लेती है और खुद को हील करने के लिए एक एनर्जी पिल बाहर निकालती है, जिस पर क्वान उस पिल को छीनने की कोशिश करता है, मगर वो लड़की अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ करके कहती है कि आखिर तुम ये करना क्या चाहते हो। तो क्वान कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहती तो इस पिल को मत खाना, क्योंकि इसे खाने के बाद तुम्हारा ये जहर तुम्हें मेडिनेस में और भी ज्यादा तेजी से फैलने लगेगी और फिर तुम्हारे बचने का चांस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये सुनकर लड़की कहती है कि अच्छा, तो फिर तुम्हारे पास ऐसा कोई रास्ता है कि जिससे मैं अपने आप को ठीक कर सकूं। शायद तुम नहीं जानते कि ये ब्लैक स्नेक वेनम कितना ज्यादा खतरनाक होता है। मगर फिर वो दिल दिल में कहती है कि ये लड़का काफी यंग है, मुझे नहीं लगता कि मेरी हेल्प कर पाएगा। पर क्वांग कहता है कि तुम काफी लकी हो, मेरे पास इसका इलाज मौजूद है, तुम बस यहाँ पर बैठकर मेरा वेट करो, मैं कुछ ही देर के बाद वापस आ जाऊंगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है और फिर वो काफी देर बाद जब उसके पास आता है तो उसके हाथ में बहुत सारे स्पेशल ग्रास होते हैं, जिसे उस लड़की के सामने रिफाइन करके एलिक्सर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, जिससे वो लड़की भी काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने पहले कभी इस जहर की तौर के बारे में नहीं सुना था। तो क्वांग उसके सामने एक एंटी पॉइजन पिल बना देता है और उस पिल की एनर्जी से उसे हील करना शुरू कर देता है। जैसे वो अपना हाथ उसे करीब ले जाता है तो लड़की कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो क्वान कहता है ठीक है तुम ये खुद ही कर लो, और ये कहते ही वो पिल उसे दे देता है, जिसके बाद वो लड़की उस पिल की मदद से अपने आप को जल्द से जल्द रिकवर करने की कोशिश करती है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी सारी इंजरी देखते ही देखते ठीक हो जाती है। जिसके बाद वो क्वान से कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो। क्वान उससे कहता है कि मैं तुम्हें जैसा कह रहा हूँ वैसा करती जाओ और ज़्यादा सवाल मत पूछो, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो ये जहर तुम्हारी बॉडी में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और मैं तुम्हारी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाला। जिस पर वो लड़की कहती है कि अच्छा, तो फिर तुमने मुझे क्यों बचाया। ये सुनकर क्वान हंसते हुए कहता है कि अच्छा, मैंने तुम्हें क्यों बचाया, मुझे बताओ, आखिर भला कोई एक यंग लड़का किसी खूबसूरत लड़की को क्यों बचाता है। ये कहकर वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद हमें उस लड़की के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल दिखाई देती है और इस तरफ क्वान उससे काफी दूर आ जाता है और क्वान कहता है कि मैं और मेरी सिस्टर दोनों ही वीक हैं और हम लोग चू फैमिली का अकेले मुकाबला नहीं कर सकते, और उस कंपटीशन में चूकिंग को हरा भी दूं तो मुझे नहीं लगता कि चू फैमिली मुझे इतनी आसानी से कहीं जाने देगी। जिसके बाद उसके दिल में ख्याल आता है कि रेड वुल्फ फैमिली से मैं अपने लिए मदद मांग सकता हूँ, क्योंकि अगर वो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो चू फैमिली से मैं अपने आप को बचा पाऊंगा। ये कहकर फौरन से उनके पास चला जाता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल ओटाकू एनिमेशन पे, और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हेवनली कल्टीवेटर के एपिसोड नंबर 4 को। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि क्वांग चेंग चू किंग के साथ फाइट करने के लिए ब्लड वुल्फ किंग की मदद लेने के लिए चला जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग ब्लड वुल्फ सेक को देखते हैं, जहाँ पे हमें बहुत सारे डिसेबल्स को दिखाया जाता है और वहीं पर क्वांग चेन भी एक जगह छुप कर ये सब कुछ देख रहा होता है। उसे अंदर जाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इतने में अचानक उसे वहाँ पे एक लड़की दिखाई देती है जो कि उसे कुछ जानी पहचानी लग रही थी और हमें दिखाते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मिस लू थी। उसे वहाँ पर देखते ही क्वांग चेन कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है, मैं इसके जरिए अंदर जा सकता हूँ। ये कहते ही वो फौरन से भागते हुए मिस लू के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि मिस लू, आप यहाँ पर क्या कर रही है। तो मिस लू उसे देखती है तो कहती है कि ये लफंगा यहाँ पर भी आ गया। वो उसकी तरफ देखते उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मुझे फौरन से मेरी एंटीटोड दे दो। मगर क्वांग चेन कहता है कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम इस जगह से अच्छी तरीके से वाकिफ हो और क्या तुम यहाँ पे बगैर किसी के पूछे अंदर जा सकती हो। जिस पर मिस लू कहती है कि तुम ये क्यों जानना चाहते हो। तो क्वांग चेन कहता है कि असल में मुझे अंदर जाना है। जिस पर मिस लू उसे जवाब देते हुए कहती है ये तो तुम भूलकर भी मत सोचना कि मैं तुम्हें अंदर लेकर जाऊंगी। मगर क्वांग चेन उसे लालच देता है और कहता है अगर तुम मुझे अंदर लेकर जाती हो तो मैं तुम्हें उस पॉइजन का एंटीटोड दे दूंगा। वो उसे ब्लैकमेल करने लगता है, जिस पर मिस लू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर उसके बस में भी कुछ भी नहीं होता। वो उससे कहती है कि पहले मुझे एंटीटोड दे दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें अंदर लेकर जाऊंगी। मगर क्वांग चेन भी काफी चालाक था, उससे कहता है कि मैं जानता हूँ अगर वो एंटीटोड मैंने तुम्हें अभी दे दिया तो अंदर जाने के बाद तुम लोगों से कहकर मुझे इस सेक्स से बाहर फेंकवा दोगे, इसीलिए पहले मुझे अंदर लेकर जाओ, वापस आते वक्त मैं तुम्हें एंटीटोड दे दूंगा। ये कहने के बाद मिस लू उसे अंदर लेकर जाती है और कोई भी उसे अंदर जाने से मना नहीं करता। जिसके बाद हम लोग एक बहुत बड़े हॉल को देखते हैं जहाँ पे उस ब्लड वुल्फ सेक का मास्टर बैठा हुआ था। मिस लू जैसे ही उस हॉल में आती है तो वो क्वांग चेन से कहती है कि ब्लड वुल्फ गैंग का मास्टर सामने बैठा है। ये कहने के साथ ही वो दोनों उस हॉल के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद हमें उस हॉल के अंदर को दिखाया जाता है कि बहुत सारे डिसाइबल्स दोनों तरफ से लाइन से खड़े हुए होते हैं और वो लोग क्वांग चेन को वहाँ पे देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो कि उसे जानते थे। वो कहते हैं ये तो चू फैमिली के यंग मास्टर है, मगर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो एक बेकार सा यूजलेस सा लड़का है जो कि कल्टीवेट भी नहीं कर पाता, पता नहीं इसका दिमाग खराब हो गया है जो ये यहाँ पे आया है। और दूसरी तरफ क्वांग चेन जैसे अंदर आता है तो सामने उन लोगों के लीडर को देखता है, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा टैटू बना हुआ होता है, जिसे देखकर वो कहता
कहता है ये कोई टैटू नहीं है बल्कि एक सील मार्क है। पता नहीं ये सील मार्क इसे किसने दिया है, क्योंकि इससे बॉडी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ये सोचने के बाद वो सीधा उस लीडर के सामने आता है और कहता है कि मैं चू फैमिली के यंग मास्टर क्वांग सेन हूँ और आपके आगे झुक कर आपको सलाम करता हूँ। जिसके बाद हमें उस लीडर का नाम बताया जाता है, उसका नाम सुलवांग होता है। और वो क्वांग सेन से कहता है कि यंग मास्टर चू, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए, क्या तुम्हें मुझसे कोई जरूरी काम है? तो क्वांग सेन उसे कहता है कि मैं आपके हाथों में उस सील मार्क को आराम से देख सकता हूँ, उसकी वजह से आपकी 4 महीने पहले ब्लॉक हो चुकी है। ये सुनते ही वो सब लोग चौंक जाते हैं, किसी को भी इस सील मार्क के बारे में मालूम नहीं था। और फिर क्वांग सेन उस लीडर से कहता है कि मैं आपसे पर्सनली अकेले में कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। ये सुनते लीडर अपने सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। उसके साथ साथ मिस लू को भी बाहर जाने के लिए कहता है। इस पर मिस लू क्वांग सेन की तरफ पलट कर देखती है और उससे कहती है कि मैं हॉल के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे मेरा एंटीडोट दे दोगे। ये कहने के साथ ही वो आगे चली जाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो क्वांग सेन सीधा उस लीडर के पास जाके खड़ा होता है। ये देखकर वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ क्वांग सेन जब उस लीडर के बिल्कुल पास पहुँच जाता है तो सुलंग उससे कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि कोई टैटू नहीं है बल्कि एक सील मार्क है? तो क्वांग सेन कहते हैं मैं बस जानता हूँ। ये सुनकर सुलंग हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि पूरे सियांगडाओ में किसी को भी सील मार्क के बारे में नहीं मालूम, यहाँ तक कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है कि ये कोई कर्स सील मार्क है। पर अगर मैं चाहूँ तो ये कर्स सील मार्क मैं अपने ऊपर से हटाकर तुम्हारे अंदर डाल सकता हूँ, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो बोल रहे हो उस पर मैं इतनी आसानी से यकीन कर लूंगा? ये कहने के साथ ही क्वांग सेन एक छोटी सी बोतल बाहर निकालता है और कहता है कि इस मेडिसिनल वाटर को एक मरतबा पीकर देख लीजिए, उसके बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो सुलंग उसे थोड़ी देर तक देखता है, जिसके बाद क्वांग सेन कहता है कि मैं जानता हूँ आपको पॉइजन की अच्छी नॉलेज है, अब इसे देखकर ही जान जाएगी कोई पॉइजन नहीं है। ये कहने के साथ ही सुलंग उसे बोतल ले लेता है और उसे देखने के बाद उसका ढक्कन ओपन करता है और उसे फौरन से पीकर दोबारा से अपनी कल्टीवेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, जिससे उसकी मेडिसिन अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है और उसकी बॉडी से ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसका मतलब ये होता है कि उसका सील मार्क दोबारा से सप्रेस हो रहा है। वो सील मार्क जैसे ही सप्रेस होता है तो सुलंग की बॉडी से एक जबरदस्त ऑरा रिलीज होता है, जिस पर क्वांग सेन को भी पता चल जाता है कि उसकी मेडिसिन काम कर रही है। और दूसरी तरफ सुलंग कहता है कि तुम्हारी इस मेडिसिन ने मेरे एक सील मार्क को थोड़ी देर के लिए सप्रेस कर दिया है। तो क्वांग सेन उससे कहता है कि इसे कंप्लीट आपकी बॉडी से हटाने के लिए मुझे कुछ और मेथड्स यूज करने होंगे, मगर उससे पहले मुझे आपकी एक फेवर चाहिए। आज से 3 महीने बाद मेरा चू किंग के साथ एक मैच है और मुझे डर है कि अगर मैंने उस चू किंग को फाइट में हरा दिया तो चू फैमिली के एल्डर्स मुझे वहां से जिंदा जाने नहीं देंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब चू फैमिली के एल्डर्स मुझ पर हमला करने की कोशिश करे या फिर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो आप मेरा साथ दे। ये सुनकर सुलंग कहता है कि चू फैमिली मेरे लिए कोई बड़ी मसला नहीं है, मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ पर रोक सकता हूँ और ये इस खबर हर जगह फैल जाएगी, जिसके बाद चू फैमिली के एल्डर्स भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो क्वांग सेन कहता है कि ये आइडिया सच में काफी अच्छा है, मगर मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप ऐसा काम बिल्कुल ना करें। जिस पर सुलंग कहता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? ये कहने के साथ ही क्वांग सेन अपनी उस मास्क को लगाकर उसे दिखाता है, जिस पर वो भी हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसे एक यूजलेस बंदा एक महान वॉरियर के नाम से जाना जाता है। तुम आखिर हो क्या, एक यूजलेस यंग मास्टर या फिर एक महान वॉरियर हो? और दूसरी तरफ क्वांग सेन उसे कहता है कि आपका क्या ख्याल है, कि आप मेरा इसमें साथ देंगे? तो सुलंग कहता है कि टेंशन मतलब 3 महीने बाद मैं तुमसे वहीं पे मिलूंगा। जिस पर क्वांग सेन उसे कहता है कि आपके साथ काम करके बहुत मजा आएगा। ये कहती वहां से चला जाता है और जैसे उस हॉल से बाहर निकलता है तो देखता है कि बाहर मिस लू उसका पहले से इंतजार कर रही थी, जो कि उसे देखते ही कहती है कि लाओ मुझे मेरा एंटीडोट दे दो। ये सुनकर क्वांग थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और फिर उसके पास जाकर कहता है कि मिस लू, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं था कि मर्द झूठ बोलने में बहुत माहिर होते हैं? ये कहकर वहाँ से जाने लगता है, जिस पर मिस लू से गुस्से में कहती है कि तुम न सिर्फ एक लफंगे हो बल्कि एक धोखेबाज भी हो। मगर दूसरी तरफ क्वांग सेन कह रहा होता है कि अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मैंने इसे कभी जहर दिया ही नहीं, तो मैं उसका एंटीडोट उसे कैसे दे दूं? जिस पिल को पॉइजन पिल समझ रही है असल में एक नॉर्मल पिल है। और वहीं पे हमें उस ब्लड फॉल के मास्टर को दिखाया जाता है। वो क्वांग सेन को देखकर कहता है कि इस पावरफुल वॉरियर के पीछे किसी का हाथ जरूर है, वरना इतनी यंग एज में ये बंदा किसी चू फैमिली के बड़े यंग मास्टर को इतनी आसानी से कैसे चैलेंज कर सकता है? ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्वांग सेन वापस से चू रेसिडेंस में पहुंच जाता है और हमें वहाँ पे उसके सिस्टर उसकी मेट को दिखाया जाता है। वो दोनों वहाँ पे बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। इतने में क्वांग सेन जैसे वहाँ पे आता है तो उसकी सिस्टर उसे देखकर काफी खुश होती है और क्वांग सेन उससे कहता है कि सिस्टर बाहर कितनी ठंड है, आपको यहाँ पे बैठना नहीं चाहिए था, आप फौरन से अंदर आ जाइए। क्या करो, फौरन से अंदर चला जाता है और उसकी सिस्टर ये बात पे काफी खुश होती है और कहती है कि मेरा भाई काफी जल्दी बड़ा हो गया है। और दूसरी तरफ युआन भी कहती है हाँ आप सही हो, मिस्टर क्वांग सेन काफी समझदार हो गया है। ये कहने के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ब्लड वुल्फ हॉल का मास्टर क्वांग सेन के साथ एक डील कर लेता है, जिसके बाद जब वो घर वापस आता है तो अपनी सिस्टर से कहता है कि सिस्टर बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, आपको जल्दी से अंदर चले जाना चाहिए। उसकी सिस्टर उसके काफी सेंसिबल हो जाने पर काफी खुश होती है। और दूसरी तरफ हम लोग दोबारा से क्वांग सेन को देखते हैं जो कि
अपने घर के अंदर जाते ही फौरन से अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। उसके हाथ में एक रूट होती है जिससे एनर्जी बाहर निकलती है और एक पोर्टल ओपन होता है और उसके पीछे एक बार से स्पेशल ट्री भी आ जाता है और हमें क्वांग संग की बॉडी के आसपास बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा को रिलीज होते हुए दिखाया जाता है। उस ऑरा से पोर्टल अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है जिसके साथ क्वांग संग टेलीपोर्ट होकर दोबारा से अपने सीक्रेट में पहुंच जाता है। जहाँ पे वो आंखें खोलता है तो उसके सामने वही बड़ा मॉन्यूमेंट होता है। उसे देखते हुए फौरन से अपनी कल्टीवेशन रोक लेता है क्योंकि वो कल्टीवेशन सिर्फ वहाँ पे आने के लिए कर रहा था। वो वहाँ पे एक जिनसेंग स्पेशल घास के पास आता है। उसे देखते हुए कहता है कि फाइनली ये बहुत ही तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। इसकी हेड पहले के मुकाबले ज्यादा लंबी हो चुकी है और कुछ ही देर में ये पूरे 10 साल का हो जाएगा, जिसके बाद मैं इसे अपनी कल्टीवेशन में यूज करके अपने 6 लेवल को अनलॉक कर दूंगा। ये कहने के साथ ही वहीं पे बैठ कर दोबारा से अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उस जिनसेंग स्पेशल ग्रास की ग्रोथ और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है। और फिर क्वांग चिंग फौरन से जिनसेंग को बाहर निकालता है और अपने हाथ में एक हल्का सा कट लगाकर उसके एनर्जी को अपने हाथ के अंदर डाल देता है और फिर उन दोनों एनर्जी को एक साथ मर्ज करने के लिए दोबारा से कल्टीवेशन स्टार्ट करता है, जिसमें उसे थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मगर जैसे सो पावर उसकी बॉडी के साथ मर्ज हो रही थी, उसकी बॉडी पहले के मुकाबले और भी ज्यादा पावरफुल बनती जा रही थी और देखते देखते अचानक वो अपनी बॉडी से एक जबरदस्त एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो ब्रेक थ्रू करके 6 लेवल में आ गया है। वो अपनी इस कामयाबी पर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मैंने 1 महीने से भी कम टाइम में 6 लेवल का अचीव कर लिया है। यहाँ तक कि किंग जैसा जीनियस भी इतना जल्दी ग्रो नहीं कर पाता, उसे भी ब्रेक थ्रू करने के लिए पूरे 1 साल लग जाता है। सच में मेरा ये सीक्रेट स्पेस मेरे लिए गोल्ड माइन से कम नहीं है और एक मरतबा जब मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा उसके बाद मैं एक प्यूरीफायर बनूंगा, क्योंकि मेरी ये सीक्रेट स्पेस मुझे प्यूरीफाइंग करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। इसके मदद से मैं सभी स्पेशल हब्स की पावर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ और मेरे रास्ते में कोई भी एल्केमिस्ट नहीं आ पाएगा। मैं सबको आसानी से हरा दूंगा। और जहाँ तक बात उस चूकिंग के साथ मैच की है तो मुझे उसके लिए जल्द से जल्द तैयारी करनी होगी और मुझे कुछ और मार्शल आर्ट टेक्निक सीखनी होगी। ये कहने के साथ ही ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि क्वांग सिंह एक रास्ते से गुजर रहा था, जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए उसे देख रहे होते हैं और वो लोग उसे देखते ही कहते हैं, अरे ये देखो, ये तो चू फैमिली के यंग मास्टर है। तो दूसरा बंदा कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि अपनी मैच की तैयारी करने के बजाय यहाँ फिर रहा है। तो तीसरा बंदा कहता है कि इसका मैच जैसे ही नजदीक आ रहा है, ये लास्ट टाइम में उसकी तैयारी करने में छूट गया है और लगता है कि शायद ये ट्रेजर पवेलियन में कोई मार्शल टेक्निक सीखने के लिए जा रहा है। पर सब लोग जानते हैं कि ये लड़का कल्टीवेट नहीं कर सकता, तो इस ट्रेजर हाउस में जाने के इसका कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि ये कोई भी स्किल निकाले ये उसे प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तो स्किल इसे किसी काम की नहीं। क्वांग सिंह उन दोनों लोगों की बातें सुनता है और उन्हें इग्नोर करके ट्रेजर पवेलियन में चला जाता है, जहाँ पे वो एक बहुत बड़े हॉल के अंदर आता है, जहाँ वो देखता है कि बहुत सारे ट्रेजर्स पड़े हुए और उनमें से कुछ स्क्रॉल्स दिखाई देते हैं। क्वांग सिंह अपनी माइंड का पावर इस्तेमाल करते हुए उन स्क्रॉल्स को देखने लगता है और कहता है ये तो सिर्फ बेसिक लेवल के स्क्रॉल्स हैं, लेकिन मुझे तो कोई हाई रैंक स्क्रॉल चाहिए। ये कहने के साथ ही अचानक उसकी नज़र 2 स्क्रॉल्स पर पड़ती है जो कि 3 स्टार मार्शल आर्ट स्कूल होती है। तो क्वांग सिंह उन दोनों स्क्रॉल्स को बाहर निकालता है और उन्हें लेकर सीधा ट्रेजर पवेलियन के मास्टर के पास आता है और उन्हें उसके सामने रख देता है, जिस पर वो पवेलियन मास्टर कहता है कि अच्छा तो तुम्हें ये दोनों चाहिए। तो क्वांग सिंह कहता है कि हाँ, मगर पवेलियन मास्टर उसे बताता है कि ये दोनों स्क्रॉल अभी भी कंप्लीट नहीं हुए, इसीलिए ये तुम्हारे किसी काम के नहीं। मगर क्वांग सिंह कहता है कि मुझे तो यही चाहिए, इसीलिए आप मुझे बस इसका प्राइस बताएं। ये सुनकर पवेलियन मास्टर कहता है ये स्क्रॉल्स कंप्लीट नहीं है, यहाँ तक कि कोई भी एल्डर इसे अच्छे से समझ नहीं पाता, तो तुम इसे कैसे समझ लोगे? मेरी मानो तो तुम फिलहाल के लिए ले जाओ, अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो तुम फिर इसकी प्राइस मुझे दे जाना, अगर ये तुम्हें समझ में ना आए तो तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने के टाइम है, 6 महीने के अंदर अंदर ये स्क्रॉल्स वापस कर देना। ये सुनते ही क्वांग चिंग उन दोनों स्क्रॉल्स को लेकर सीधा बाहर चला जाता है और बाहर हमें दिखाया जाता है कि चुआन अपने उन लफंगों के दोस्त के साथ वहाँ पे आता है और क्वांग सिंह को देखते ही कहता है कि यार ये जरा ये देखो। क्वांग सिंह तो यहाँ पे है, लगता है कि ये कुछ स्क्रॉल्स लेकर आया है। वो क्वांग सिंह से कहता है कि चलो जो भी चीज तुमने वहाँ से ली है वो फौरन से हमारे हवाले कर दो। तो चुयान को देखते ही क्वांग सिंह दिल में कहता है ये हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देता है और वैसे भी 3 महीने बाद मेरे चूकिंग के साथ मैच है, तो फिलहाल के लिए मुझे इसे हल्के में लेना चाहिए। और चुयान उससे कहता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो स्क्रॉल्स हमारे हवाले कर दो, क्योंकि तुम वैसे भी कल्टीवेशन नहीं कर सकते, तो तुम्हारे लिए स्क्रॉल्स किसी काम के नहीं, तुम बिना वजह में ही उन स्क्रॉल्स के साथ अपना टाइम वेस्ट करोगे। इससे तो बेहतर यही रहेगा कि तुम ये हमें दे दो, ये हमारे किसी न किसी काम के तो जरूर आएंगे। तो दूसरा बंदा कहता है कि क्वांग सिंह तुम एक लो प्रोफाइल बंदे हो, तो खुद को बेवकूफ मत बनाओ, तुम हमारे लेवल में कभी नहीं आ सकते। मगर क्वांग सिंह उनकी बात सुनते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे भौंकते हुए कुत्ते पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बात सब लोगों को बहुत बुरी लगती है और चुयान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बात कहने की, लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। वो अपनी साथियों से कहता है कि चलो इसे थोड़ा सा सबक सिखाओ, कम से कम इसे पता तो चले कि आखिर हमारी बेइज्जती करने का अंजाम क्या होता है। ये कहने के साथियों सारे आगे बढ़ते हैं, मगर क्वांग चिंग अपनी पैरों में एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज करता है और उसके साथ छोटे छोटे स्टोन्स हवा में ऊपर आते हैं, जिनसे क्वांग सिंह बहुत ही जोर से उन लोगों को दे मारता है। क्वांग सिंह की पावर को देखकर चुयान भी बिल्कुल चौंक जाता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि क्वांग चिंग इतनी आसानी से इतनी जबरदस्त एनर्जी कैसे रिलीज कर सकता है। वो उसकी पावर को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे मारने की भी हिम्मत की तो तुम देख लेना मेरा भाई चू किंग तुम्हारा क्या हाल करेगा। ये सुनकर क्वांग सिंह उसे एक जबरदस्त एनर्जी पंच मारते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ मैं
मैं किसे मार रहा हूँ। उस एक पंच से चुयान की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। क्वांग चंग आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ जाता है और जैसे उसके बिल्कुल पास पहुँचता है तो दोबारा से अपनी पैरों में एक जबरदस्त ऑरा रिलीज करता है, जिससे चुयान फौरन से पीछे हट जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह बिहेव करने की, तुम देख लेना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहने के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।